किस स्थिति में ये आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुझे चेयरमैन बनाया गया। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बनाया। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कोटा जिला का, जिसमें 6 विधानसभा इसमें आएगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हाड़ौती के लाल शांति धारीवाल जी का, और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौबदार, राज्य मंत्री, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे को यहाँ का चेयरमैन बनाया कोटा जिला का। क्योंकि मदरसा बोर्ड के बारे में मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं कई मस्जिद का भी सदर रहा हूँ, मदरसे का भी सदर रहा हूँ। मदरसा बोर्ड की सारी मेरे को याद है, मैं जानता हूँ। इसमें क्या कार्य रहेगा? मदरसा के प्रति जो भी काम पैरा टीचरों का हो, वो सारे काम जो परेशानी आ रही थी मदरसा पैरा टीचरों को, वो परेशानियों को हम उसमें निजात दिलाएंगे। और अशोक गहलोत साहब से, क्योंकि सरकार वापस रिपीट हो रही है, राजस्थान सरकार वापस रिपीट हो रही है, हम कोशिश करेंगे ये वैकेंसी जो निकली है अभी, उसमें क्या नाम से और लोगों को जोड़ेंगे और इनको सबको मदरसा पैरा टीचरों के लिए जो भी काम होगा मुझसे, मैं पूरा तरह से इसमें सहयोग दूंगा। हमें सुना में आया है कि जो मदरसा टीचर है जो टाइम पे स्कूल में नहीं जाते, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुना में आया है कि जो मदरसा पैरा टीचर लगे हुए हैं बहुत समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारे उसके बारे नहीं, उन मदरसा पैरा टीचरों को मैं ताकीद करना चाहता हूँ कि अपने टाइम से वो हम जा के मौका देखेंगे। हर इलाके में जब जाए मदरसे हैं, उस मदरसे में जा के हम देखेंगे कहाँ पर कोई पैरा टीचर आता है नहीं आता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और टाइम से जहाँ मदरसे हैं उसमें जहाँ कोई कमी होगी उस कमी को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो भी वहाँ पे चीज़ें अब उपलब्ध कराना है, कंप्यूटर हुआ, आजकल ज़माना LED का है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हर मदरसे में LED लगाई जाए, क्योंकि कंप्यूटर के ज़माने तो गए, आजकल LED का ज़माना है। तो बड़ी TV में LED लगे तो जो बच्चों को समझ में आए। आपके कितने सदस्यों की कार्यकारिणी? हमारे 25 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है। कौन कौन से पद में? ये डिप्टी चेयरमैन है, उप संयोजक और सदर संयोजक मेरे को बनाया गया है। सरकार से क्या क्या सुविधा मिलेगा? सरकार से तो हमारी सरकार तो वैसे देखो रिपीट हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे शांति धारीवाल जी ने कोटा की धरती में विकास की गंगा बहाई है, और अशोक गहलोत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं। अशोक गहलोत साहब ने जो पिटारा खोला है गरीबों के लिए, जो योजनाएं दी है, लोग बीमारी से मर जाया करते थे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जो 25 लाख रुपए गरीबों के लिए, हर समाज के लिए, गरीब हो अमीर हो, उसको दिया है, तो उससे क्या नाम से जो बीमारी से मरते थे उससे निजात मिली, जान बची लोगों की। अशोक गहलोत साहब का जैसा मुख्यमंत्री दोबारा कोई आ ही नहीं सकता। हम चाहते हैं तीसरी बार भी अशोक गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री बने। कोटा में मदरसा बोर्ड का कोई ऑफिस, कोई जमीन है क्या? अब ये देखो, मैं तो पहले बार बना हूँ, लेकिन यहाँ कोई जमीन वमीन नहीं है। हम मांग करेंगे हमारे चेयरमैन साहब से, क्योंकि चेयरमैन तो कई बने हैं, ये पहले चेयरमैन माशाल्लाह बहुत अच्छे चेयरमैन बने हैं, जो अभी तक जितने मदरसा पैरा टीचर है, वरना पैरा टीचर नाराज रहते हैं, लेकिन इनसे सारे पैरा टीचर खुश हैं। सारे पैरा टीचर पहले हमारे जैसे सदर बने हैं राजस्थान के, और ये पहले सदर ऐसे हैं जो ना तो कोई खर्चा लेते हैं, गाड़ी भी खुद की है, सब खुद का ही है। राजस्थान सरकार से कोई गाड़ी भी नहीं ले रखी उन्होंने, हर चीज़ उनकी खुद की है। हम ये दुआ करें कि हमारे अध्यक्ष साहब के लिए भी दुआ करें, ऐसे सदर बने तो हमें पैरा टीचरों के लिए कई योजनाएं देंगे, ताकि कोई भी पैरा टीचर कोटा का या राजस्थान का परेशान ना हो, वरना काफ़ी टाइम से परेशानी चल रही है मदरसा पैरा टीचर। चुनाव से पहले जो पैरा टीचर है, जो सुविधा मिली है, उनको प्रमाणीकरण की क्या प्रक्रिया? वो प्रक्रिया तो देखो हम CM साहब से बात करेंगे, हमारे चौबदार जी हैं MD चौबदार, हम उनसे मांग करेंगे और वो साथ चलेंगे हमारे साथ। हम अशोक गहलोत साहब से बात करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के यहाँ जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। कोटा की जनता बहुत खुश है उनसे, और कोटा के हर लोग उनको दुआएं दे रहे हैं कि किसी बार भी मुख्यमंत्री वही बने, और राजस्थान में रिपीट सरकार हो रही थी। चुनावी साल से जैसे नियुक्ति हो रही है, उससे लोग कह रहे हैं कि चुनावी साल से नियुक्ति दे रहे हैं। नहीं, चुनावी साल से कोई अशोक गहलोत साहब का कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। चुनावी साल से क्या होता है, वो तो हमेशा ही उनका पिटारा तो हमेशा खुल रहा है, नियुक्तियों का तो पिटारा हमेशा ही खुल रहा है। वो तो सभी सर्व समाज के नेता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो गंगा जमुना जो तहजीब है उसको देखते हुए अशोक गहलोत साहब और हमारे हाड़ौती के लाडले, जो कोटा की धरती में नहीं पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहाई है। कोटा में रिवर फ्रंट बना है, हमारे व्यापारी
मैं अध्यक्ष भी हूँ। हमारे कोटा के व्यापारी इतने खुश हैं कि व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और ये हमारा रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क बना है, इससे भी काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आएंगे। आप कहते इस बार रिपीट हो रही है, बीजेपी वाले तो कह रहे कि हमें 170 प्लस सीटें। बीजेपी वालों की मैं बताऊँ आपको, उनके पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी वालों का पेट में दर्द हो रहा है, झूठ बोलते हैं एक नंबर से, क्योंकि बीजेपी वाले की मेरे भी मिलने वाले हैं, लेकिन उनकी जो औरतें हैं उनसे जाके पूछा मैंने, तो वो जो कह रही है कि आज तक इतना ना तो काम किया, ना इतना पिटारा अशोक गहलोत ने खोला और दारीवाल जी ने तो पूरा कोटा का नक्शा ही चेंज कर दिया। तो वो बीजेपी की औरतें भी पूछे, ये तो राजनीतिक है, ये तो बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो राज करो। लेकिन सच्चाई कोटा की जनता, कोटा का व्यापारी ये सच्चाई बयान कर रहा है, खुद कह रहे हैं कि सरकार वापस रिपीट होती है। आप मंत्री दारीवाल साहब के बहुत करीब हैं, इसमें क्या कहते हैं? वो तो देखो मेरे नेता है, मेरे को भी उन्होंने बनाया, लेकिन सच्चाई पे चलने वाले नेता के हम कार्यकर्ता हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमारा वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। कार्यकर्ता अगर गलत कर रहा है कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारे माननीय शांति धारीवाल जी की मेहरबानी है जो उन्होंने ये पद मुझे दिया। मैं इसमें खरा उतरूँगा और हर तरह से पूरी मेरी कोशिश रहेगी मदरसा बोर्ड में, ये जो मेरे से हो सकेगा मैं पूरी तरह से काम करूँगा। आप घर आचार संहिता जो 4 तारीख को लगने वाली है, अगर दोबारा सरकार नहीं आई तो ये कितने दिन तक करेगा? भाई ये तो 3 साल का पद है हमारा, जैसे वक्फ बोर्ड का है वैसे मदरसा बोर्ड का पद है, 3 साल का रहेगा, करते रहेंगे सेवा। लेकिन वापस आ रही है सरकार तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पद के लिए किन को सही देना चाहते हैं? मेन पद का श्रेय तो माननीय हमारे हाड़ौती के लाडले राजस्थान के विकास पुरुष शांति धारीवाल जी को देना चाहते हैं। और दूसरा एमडी चौबदार, जो ऐसे मंत्री, मैं गुजारिश करूंगा नेताओं से, सीएम साहब से, ऐसे ओहदे पे आदमी को बिठा रखा है, ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपका नाम और पद? मेरा शाहिद मुल्तानी, मदरसा बोर्ड चेयरमैन, कोटा जिला।